हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100% इन साइंस। मतलब मैं आज आपको ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप साइंस में 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम करती हूँ कि आप कोई सी भी क्लास में है, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में या 10th में, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपके श्योरली 100% मार्क्स आएंगे। ओके, देखिए मेरे हिसाब से किसी बच्चे को क्या डाउट हो सकते हैं। सबसे पहले उसे कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, मतलब कि एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं क्या मेरे लिए वो इनफ है या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे, और अगर करने होंगे तो वो मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, या फिर मुझे क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए। मुझे एनसीईआरटी यूज़ करनी चाहिए, रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी चाहिए, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज़ करनी चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो मेरे लिए एफिशिएंट रहेगा। ठीक है, या फिर मुझे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, मतलब मेरे लेवल पर नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर मुझे रेफरेंस बुक्स खरीदनी चाहिए, अगर खरीदनी चाहिए तो कौन सी खरीदनी चाहिए। ये सारे डाउट्स एक बच्चे के मन में आ सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वंस वी हैव डन विद दैट, जब हमें पता चल जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तब मैं आपको बताऊंगी एंड में कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उन चीज़ों को कंप्लीट करने की। ठीक है, बट आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरी वीडियो की मास्टर स्ट्रैटेजी एट द एंड मिल पाएगी। ओके, नाउ तो मटेरियल जो आपका है वो है एनसीईआरटी और दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को स्किप करके कोई रेफरेंस बुक पे जा रहे हैं ना तो आप गलती कर रहे हैं। ये हमारा बेस है और ये दोनों हमने कर लिया तो श्योर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। अब देखो एनसीईआरटी तो हमने सुनी हुई है, कुछ बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सीबीएसई की तरफ से एक बुक है। उस बुक में क्या है, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी में हमें चैप्टर दिया होता है और चैप्टर के पीछे थोड़े से क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको चैप्टर नहीं दिया होगा बट क्वेश्चंस दिए होंगे चैप्टर वाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको नोट्स बनाने हैं। अब आप नोट्स कैसे बनाओगे? ठीक है, एक तो देखो इफेक्टिव वे क्या होता है नोट्स बनाने का कि आप एक अलग से नोटबुक बनाओ, चैप्टर वाइज सारे नोट्स बनाने शुरू करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो और चीज़ों को पैराग्राफ में ना लिखो, ज़्यादा पॉइंट्स में लिखो। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो, टेबल्स का यूज़ करो, वो होते हैं नोट्स। बट आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव भी लेकर आई हूँ। देखो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। नोट्स के लिए आपको क्या करना है ना, आपको अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है। क्या करना है, एनसीईआरटी को हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट से मेरा क्या मतलब है कि मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी या आप किसी से भी चैप्टर पढ़ोगे, मैं अपनी बताती हूँ आपको, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करके दूंगी कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये पोर्शन करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसी पोर्शन को हाईलाइट कर लोगे और जो आपकी बुक में खाली स्पेस होता है, ऊपर नीचे साइड में जो भी खाली स्पेस होता है वहाँ पे जो जो मैंने लिखा हुआ होगा अपनी बुक में वो आप भी मेंशन करोगे। ठीक है, ये हो गया बेस्ट इफेक्टिव नोट्स बन गए आपके। नोट्स के बाद आपको क्या करना है, अब पहले ये देख लेते हैं। नोट्स के बाद देखो सबसे पहले आपको जब भी नोट्स बनाने हैं तो आप फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे, टेबल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरीके का है कि हमें पैराग्राफ कम समझ में आते हैं, ज़्यादा जल्दी याद नहीं होते, जबकि हमें फ्लो चार्ट्स जो हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं, टेबल्स जल्दी याद हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने नोट्स फ्लो चार्ट और टेबल्स के फॉर्मेट में ही बनाने हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या ये आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये सारे डाउट एक बच्चे को हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ये मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। और तीसरा मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स, जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखा जाए तो इनसे मार्क्स गेन करना भी बहुत ईजी है। देखो कितना इजी है ना, एक डायग्राम आप बनाओगे, उसकी लेबलिंग करोगे और आपको एकदम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो आप डायग्राम को क्यों इग्नोर करते हो? जब आपके बेसिकली चैप्टर में कितने डायग्राम होंगे, 3 या 4, और किसी किसी चैप्टर में तो एक भी डायग्राम नहीं होता, और कितने अगर आपके टोटल डायग्राम भी देखे जाए ना तो बहुत कम होते हैं। तो आपको बस डायग्राम बनाने हैं और उनकी लेबलिंग ठीक से करनी है। साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेबलिंग। जब कोई भी एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करता है तो वो ये नहीं देखता कि आपने डायग्राम कितना सुंदर बनाया हुआ है, वो ये देखता है कि आपने डायग्राम की लेबलिंग किस तरीके से की हुई है।
ओके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सही है या नहीं उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। ओके, अब देखिए नीचे, अब आ जाते हैं हमारे मास्टर स्ट्रैटेजी पे। देखिए मास्टर स्ट्रैटेजी से मेरा क्या मतलब है ना, कि मास्टर स्ट्रैटेजी से ये मतलब है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे स्टेप्स को फॉलो करो, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है। जब आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आपने वो वीडियो देखी, उस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैं देने वाली हूँ उससे। उसके बाद आपने क्या किया, या तो आप इसके साथ साथ ही मेरे साथ साथ ही हाईलाइट कर लो नोट्स, और जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो आप लिख लो, या एक दूसरा तरीका है कि आप पहले पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देखो और फिर दोबारा से वीडियो ऑन करो, जब आपकी वीडियो एक बार हो जाए तो दोबारा ऑन करो और अब नोट्स बनाओ, यानी कि अब हाईलाइट करो और लिखो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। इससे क्या होगा कि आप 2 बार मेरी चीज़ों को सुनोगे जो मैं बताऊंगी। तो पहली बार में आपने पहली बार सुना और दूसरी बार में आपका माइंड क्या करेगा, उसको रिवाइज करेगा। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से 2 बार बेटर रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कैसे भी कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आऊंगी और उसके बाद उसके जस्ट बाद जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा तो एक वीडियो आएगी Q&A की वीडियो, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो। उसमें क्या होगा, मैंने आपके साथ क्वेश्चन सीरीज पूरी शेयर की होगी कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से बनते हैं। आपको नोट्स समझने हैं, उनको सिर्फ ग्रैब करना है, मतलब सिर्फ समझना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लर्न करना है। जब आप वो क्वेश्चन आंसर लर्न कर लोगे तो उसके अलावा कुछ नहीं बच जाएगा आपके चैप्टर में, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बस वंस यू हैव डन विद द क्वेश्चंस देन लर्न इट, तो आपको उनको लर्न कर लेना है। ओके, और ये अब मैं आपको बताती हूँ, आपको एक अलग से नोटबुक लगानी है। नोट्स का काम तो आपका बुक में हो गया है ना, और जो आपने अलग नोटबुक बनाई है उसमें आपको चैप्टर वाइज जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उन क्वेश्चंस को लिखो और फिर फाइंड करके उनके आंसर्स लिखो। देखो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर सकती हूँ बट मैं नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगी तो आप दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ोगे। आपने 2 बार ऊपर चैप्टर पढ़ लिया, 2 बार आपकी रिविजन हो गई, अब तीसरी बार जब आप आंसर खुद फाइंड कर करके लिखोगे ना तो आपकी तीसरी बार में फिर रिविजन हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्निंग करने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं आंसर्स नहीं दूंगी आपको, क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी सारे, मतलब सारे इन द सेंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी बट ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो श्योरली आपके 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ओके, थैंक यू।